हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विशाली बाली है और जैसा हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था, आज फिर से 8 जुलाई को हम आप लोगों के सामने आए हैं अपना एक नया सेशन लेकर। इस बार हम लोगों ने कुछ अलग करने की कोशिश की और हम लोगों ने आपसे आपकी क्वेरीज को मांगा, आपके क्वेश्चंस को मांगा और आज मैं आप ही के जो क्वेश्चंस आपने हमें भेजे थे उन्हीं को आज मैं आंसर करने वाली हूँ। तो चलिए अब धीरे धीरे हम आपके एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और जानते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली महिलाओं को जब मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्या दिक्कतें आती हैं और उन क्वेरीज को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें भेजा है वो हमें भेजा है दीपिका कुमारी जी ने। दीपिका कुमारी जी ने हमें लिखा है कि उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो है वो बहुत ही डिसबैलेंस्ड है, वो कभी आती है कभी नहीं आती है और जिसकी वजह से उन्हें ब्लड प्रेशर के इश्यूज भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें प्रॉपर रेगुलराइज्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं आ रही हैं। तो देखिए, ये जो है एक कॉमन प्रॉब्लम है, ज्यादातर महिलाओं को जो है ये समस्या आती है जहां पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स या तो डिले हो जाती हैं या तो फिर एक एक दो दो महीने के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं आती हैं। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं तो कहूंगी, जिनको ये समस्या आती है। बेसिकली इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा सेडेंटरी है, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, या फिर आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं। क्योंकि देखिए, मेंस्ट्रुएशन जो है वो हमारे हार्मोन से बैलेंस होती है। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी मेंस्ट्रुएशंस को बैलेंस करते हैं और जो हार्मोन्स हैं वो बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारे आसपास के वातावरण, हमारे बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स तो कहीं बहुत ज्यादा नहीं है, उनसे जो होते हैं वो इंस्पायर होते हैं, उनसे वो चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है या आपका लाइफस्टाइल खराब है या आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलर करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं, अपनी डाइट्स को अच्छा कीजिए एंड नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप अपने डॉक्टर के साथ जाके चेकअप करवाइए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको थायराइड या पीसीओडी जैसी कोई समस्या है जिसकी वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप फर्दर हमें जो है अपनी जो क्वेरी है वो भेज सकते हैं, हम उसके ऊपर आगे डिस्कशन कर सकते हैं। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेरी और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई, जिनमें से कुछ जनरल क्वेरीज थी और कुछ हमारी जो क्वेरीज थी वो ड्यू गार्डन से रिलेटेड थी। ड्यू गार्डन हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है, उनमें से बहुत सारी जो क्वेरीज जब हमने ऑब्जर्व किया, पढ़ी, तो हमें यही समझ में आया कि महिलाओं को जो मेजर क्वेरीज आती है, जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो यही है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो है वो इररेगुलर हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर डायबिटीज या फिर ओबेसिटी या फिर ब्लड प्रेशर, ऐसे बहुत सारे इश्यूज उन्हें आ जाते हैं। तो देखिए, एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि हर एक प्रॉब्लम जो है वो अपने आप से इंटरलिंक्ड है, राइट? आप एक को छोड़ के एक को नहीं पकड़ सकते, तो आपको बैलेंस में हर चीज को ठीक करना पड़ेगा, तभी आपका जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स रेगुलर होना शुरू होगा। नाउ आई गॉट वन क्वेरी फ्रॉम पूजा गोस्वामी। उन्होंने लिखा है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स 2-3 दिन तक उनको जो है ब्लड स्पॉटिंग्स बाद में भी होती रहती हैं। these days what we should eat or not, because there is a lot of confusion, right? ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड स्पॉट्स उनको आने लगते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये भी अगेन एक कॉमन समस्या है कि ब्लड क्लॉट्स आते हैं ब्लड के अंदर, या फिर आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स कभी-कभी लोगों को ब्लड स्पॉटिंग्स भी आने लग जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए, रेगुलर टाइमली अपने मील्स को कंज्यूम कीजिए, ऐसी चीजों का कंजम्पशन मत कीजिए जो कि आपकी बॉडी में हीट जनरेट करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे अभी समर्स चल रही हैं तो बाहर का वातावरण भी जो है वो गर्म है, इस वजह से ऐसी चीजों का कंजम्पशन मत कीजिए जो बहुत ज्यादा गर्म होती है, जैसे कॉफी हो गया या फिर ऐसी चीजें जो कि आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी हार्मोन्स कई बार डिसबैलेंस हो जाते हैं। ऐसी चीजों का कंजम्पशन कीजिए जो बॉडी के लिए ठंडी होती हैं।
अपनी बॉडी के वता पित्ता और कफा को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को प्लान करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इज अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने फिजिकल एक्टिविटी को अच्छा करें, क्योंकि हार्मोन्स जो है बहुत हद तक आपकी फिजिकल एक्टिविटी से बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, आप जो है हमारा विमेन हेल्थ के अंदर जो प्रोडक्ट है शतावरी, उसको आप ले सकते हैं। वो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलेट करने के साथ साथ आपके ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप ले सकते हैं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आई होप अब तक की जो दोनों क्वेरीज हैं उसे हम सॉल्व कर पाए हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्वेरी है वो है नूतन अरोड़ा मैम, राइट। नूतन अरोड़ा मैम जी ने भेजा है पीरियड टाइम एबनॉर्मल, मतलब उनकी अगेन सेम क्वेरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी महिलाएं, इवन मैं अगर आपको बताऊं तो 60% जो लेडीज होती हैं उनका बेसिक प्रॉब्लम ही ये है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स रेगुलर नहीं है। लेकिन मैं फिर से अगर आपको एक चीज दोबारा से रिपीट करूं तो ये है कि 60% महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि अपनी डाइट और अपने फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं देती हैं। तो बेसिक मेजर जो प्रॉब्लम आता है वो वहीं से आता है। अगेन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स एबनॉर्मल है, वो रेगुलर नहीं आ रही है, तो पहली बात तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स रेगुलर नहीं होंगी तो आपको फेस पर पिंपल्स निकलने लगेंगे, दाने निकलने लगेंगे, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपका डायबिटीज शुगर लेवल्स आपके खराब हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके खराब हो सकते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकता है आपको हो जाए, आपकी स्किन और आपके हेयर्स जो है वो वीक होने लगेंगे और खराब होने लगेंगे। So menstruation is very important part of a women life and उनको बैलेंस रखना, उनको ठीक रखना again is very important for our body। आप इसमें हमारे कुछ सप्लीमेंट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लेक्स ऑयल, वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। गैनोडर्मा अगेन हार्मोन्स को बैलेंस करता है। महिलाओं के लिए जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड, उसे काफी हद तक अच्छे रिजल्ट्स देने में हमारी मदद करता है। एंड नेक्स्ट इज ऑब्वियसली शतावरी। शतावरी जो है एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत सालों से आयुर्वेदा के अंदर यूज किया जा रहा है महिलाओं की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को बैलेंस करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आप फ्लेक्स ऑयल, गैनोडर्मा, शतावरी जो है आप उसे यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि कहीं आपको थायराइड, पीसीओडी या किसी भी तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। अगेन आई रिपीट वन थिंग, दैट फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जब आपको स्वेटिंग आती है, तो आपकी बॉडी जो है वो अंदर से हैप्पी होती है, राइट। आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती है। सो आज का एक जो मेजर प्रॉब्लम है, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, दैट सिटिंग इज द नेक्स्ट स्मोकिंग, राइट। आज हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा सिडेंटरी हो चुका है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड दीज आर लाइफस्टाइल डिजीजेस। ये कोई ऐसा नहीं है कि इन डिजीजेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आप इन्हें बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। डू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एटलीस्ट 30 मिनट्स। उसके अलावा अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए। बहुत ज्यादा बाहर का प्रोसेस्ड भोजन कंज्यूम मत कीजिए। रेगुलर अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए। अपनी डाइट के फिक्स टाइमिंग्स बनाइए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हमारी डाइट का टाइम नहीं होता है तो हमारी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होती है, और अगर हमारी बॉडी डिस्टर्ब होगी तो दैट मीन्स हमारे हॉर्मोन्स भी डिस्टर्ब होंगे, राइट। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक रेगुलर टाइमिंग्स को अपने डाइट को कंज्यूम कीजिए। सप्लीमेंटेशन को रेगुलरली एटलीस्ट 3 to 6 months कंज्यूम कीजिए एंड यू विल सर्टेनली गेट वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम देम। नाउ इट्स ज्ञानू शर्मा। उन्होंने हमें लिखा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिसोमेट्रिया एंड सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन, राइट। अगेन अ वेरी कॉमन क्वेरी जो कि महिलाओं से आती है हमें, कि मेंस्ट्रुअल पेन बहुत ज्यादा होता है। कई बार ये पेन इतना एक्सट्रीम होता है कि हम जो है उसे फील भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बढ़ जाता है, हमारे लिए टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है, और कई बार बहुत हल्का होता है।
मैंने बहुत सारी लेडीज को ऑल ओवर इंडिया मैंने क्योंकि ट्रैवल किया, विमेन वर्कशॉप्स की, तो मैंने बहुत सारी लेडीज से ये क्वेरी देखी है, ऑब्जर्व की है कि मैम मेंस्ट्रुअल पेन बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो मेंस्ट्रुअल पेन जो है उसे कम करने के लिए आप जो है अपनी डाइट के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो मेंस्ट्रुअल पेन जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है, मेंस्ट्रुअल पेन को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। देन अगेन आई से शतावरी, जैसा कि ये एक विमेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, स्पेशली महिलाओं का प्रोडक्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छा करता है, पीएमएस की प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, जो पेन्स वगैरह होती हैं उन्हें कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। And one product which can give you very good results is your Dew Garden Sanitary Napkin. जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन जो है FIR टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसके अंदर एक चिप होती है, राइट। आपने बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस के अंदर जब आपने प्रोडक्ट यूज किया है तो देखा है कि उसके अंदर एक FIR चिप लगी होती है। ये FIR चिप जो है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, मेंस्ट्रुअल पेन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इजी वे आउट है अपनी चीजों को बैलेंस करने का, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने का। तो आपके पास एक बहुत ही आसान तरीका है, जब भी मेंस्ट्रुअल आप जो है सैनिटरी नैपकिन्स को यूज करते हैं तो आप ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन को यूज कीजिए। धीरे धीरे इसके अंदर जो FIR चिप लगी हुई है वो आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और प्रॉब्लम्स को नेचुरली कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी। आई होप कि आपको ये बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आई टेक द क्वेरी, एक और क्वेरी हमारे पास है जो कि सिमरन मैम ने हमें भेजी है। I am sharing my experience about menstrual health. There was pain or irritation, and at the time of summer, they are very irritating. They give rashes and itching. Right? Again, obviously, जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, हम में से किसको ये नहीं पता कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पर कितना ज्यादा कभी इचिंग बढ़ जाता है, रैशेस बढ़ जाता है, और कभी-कभी ये प्रॉब्लम इतनी एक्सट्रीम और सिवियर हो जाती है कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हम अपने स्कूल्स या कॉलेजेस या अपनी जो जॉब है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगले नेक्स्ट 2-3 डेज तक हमारे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है सिचुएशन, राइट। तो देखिए ज्यादातर ये सिचुएशन क्यों आती है, क्योंकि जो सैनिटरी नैपकिन्स आप लोग यूज करते हैं वो सैनिटरी नैपकिन्स का जो सरफेस होता है वो सिंथेटिक सरफेस होता है। आपने मार्केट में अवेलेबल जो भी सैनिटरी नैपकिन्स को यूज किया है तो आप ऑब्जर्व करेंगे उनके जो टॉप सरफेसेस हैं वो सिंथेटिक होते हैं, फर्स्ट। सेकंड, वो एंटीबैक्टीरियल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है सैनिटरी नैपकिन के अंदर आ सकती है और जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। एंड थर्ड जो है, उनकी जो बॉटम लेयर है वो परमेएबल नहीं होती है, जिसकी वजह से इरिटेशन होता है, क्योंकि ब्लड जो है वहां पर एक जगह पर जाकर स्टोर हो जाता है और काफी लंबे समय तक वो वहीं पर रहता है, जिसकी वजह से रैशेस होना, इरिटेशन होना, इचिंग होना, ये बहुत ही आम समस्याएं आपको ऑब्जर्व होती हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू मैम कि आप ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स को कॉन्स्टेंटली यूज कीजिए, कॉन्स्टेंटली उनको आप रेगुलरली आप उनका यूज कीजिए, क्योंकि इसकी जो टॉप लेयर है वो कॉटन टॉप लेयर है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो रैशेस आपको होते हैं, जो इरिटेशन आपको होती है, जो पेन आपको होता है, वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इसके ये जो है एंटीबैक्टीरियल है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ इसके अंदर नहीं होती है, और इसकी जो बॉटम लेयर है वो एयर परमेएबल है, मतलब एयर इसमें से पास हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स को यूज कीजिए और आपकी इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए वो काफी हद तक आपकी मदद कर सकते हैं। नाउ आई गो टू द नेक्स्ट query and it is from Kalpana Sahu. She said कि मैम my periods does not come on time. Generally वो 2 से 3 महीने डिले हो जाते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि मैंने अभी तक 5 या 6 क्वेरीज ली हैं और उनमें से शायद 4 क्वेरीज तो यही है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स है वो रेगुलर नहीं आ रही। तो अगेन मैं वही सेम चीज को रिपीट करना चाहूंगी कि आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट।
1 घंटे की रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, चाहे आप वॉक कीजिए, चाहे आप जिम जाइए, चाहे आप किसी भी घर का जो घर में वर्कआउट किए जाते हैं ऐसा कोई भी चीजों को आप प्लान कीजिए। अगर आप 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप 45 मिनट्स कीजिए, 45 मिनट्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो 30 मिनट्स, 30 मिनट्स भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो एटलीस्ट 50 मिनट्स, बट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी व्हिच इज मस्ट। I have specially observed in women, right? महिलाओं के लिए जो है अपने लिए टाइम निकालना, अपने लिए जिम जाना, अपने लिए वर्कआउट करना, अपने लिए स्पेशली डाइट प्लान करना, ये उनके लिए एक लग्जरी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अ नेसेसिटी। लेकिन आप जो है अपनी चीजों को बैलेंस अगर आपको करना है, क्योंकि लेडीज का जो बॉडी है वो मेल्स की बॉडी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है, और साथ ही साथ जैसे प्रेगनेंसी हुआ या फिर लैक्टेशन या फिर मेनोपॉज, ये जब जो हमारे एज ग्रुप्स होते हैं, ये जब हमें आते हैं, ये जो चीजें हमारी बॉडी में आती हैं तो ये बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस को हमारे शरीर में लेकर आती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी चीजों को बैलेंस कीजिए, डाइटरी हैबिट्स को आप अच्छा कीजिए, रेगुलर टाइम पर अपने डाइट्स को कंज्यूम कीजिए। स्पेशली प्लीज आप जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अगर 2 से 3 महीने का गैप है पीरियड्स के अंदर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के अंदर, तो इट मे बी बिकॉज ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस। पीसीओडी एंड पीसीओएस का मतलब आपकी ओवरीज में कभी कभी सिस्ट बन जाते हैं जो कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को डिले करता है। ज्यादातर देखा गया है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम में महिलाओं को पूरे साल में सिर्फ 4 से 5 बार ही मेंस्ट्रुएशन आता है, मतलब हर बार जो है उनका मेंस्ट्रुएशन 3-3, 4-4 महीने के लिए इररेगुलर हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो प्रॉपर अपना चेकअप कराइए। उसके बाद आप जो है जो सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताई हैं, फ्लेक्स ऑयल, गैनोडर्मा और साथ ही साथ हमारा जो शतावरी है उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जब भी आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं उसमें आप ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स को यूज करें, बिकॉज जो FIR चिप इसके अंदर लगी हुई है वो आपके ब्लड फ्लो को अच्छा करने में मदद करती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो जब इन सारे प्रोडक्ट्स को आप एक साथ लंबे समय के लिए यूज करते हैं तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करते हैं। नाउ आयुषी ने हमें एक क्वेरी भेजी है, वो कहती है कि मैम स्टमक एक होता है, लेग पेन होता है, तो ऑब्वियसली मतलब जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पर पेन होना एक बहुत ही आम समस्या है। ये ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि कुछ महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं। कई जो लेडीज होती हैं वो प्रॉपर डाइट नहीं लेती हैं, प्रॉपर कैल्शियम वगैरह नहीं लेती हैं। अगर आजकल हम ऑब्जर्व करें तो बच्चे दूध वगैरह का कंजम्पशन वैसे भी नहीं करते हैं, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में है, विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में है, ओमेगा 3 डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में है, तो आपको ये समस्याएं आती ही आती हैं। और हमें पता क्यों नहीं चलता कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में है? क्योंकि हम जनरली न्यूट्रिशन जैसी चीजों का टेस्ट नहीं करवाते हैं, बहुत ज्यादा हम इनके ऊपर चेक नहीं रखते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने डाइट को बैलेंस कीजिए, कैल्शियम, ओमेगा 3, फ्लैक्स ऑयल वगैरह को आप कंज्यूम करते रहिए रेगुलरली, टाइमली। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स जो है रेगुलरली यूज करते हैं तो इसके अंदर जो FIR चिप है, FIR एनाइन चिप जो इसके अंदर है, वो आपके प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद करेगी, आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और मेंस्ट्रुअल पेन नहीं होगा। तो ये कुछ जनरल क्वेरीज थी जो हमने ली, जो कि ज्यादातर महिलाओं की है। आप में से जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, जितनी भी महिलाएं, लेडीज, वो ज्यादातर ये इस बात को बोलेंगी और समझेंगी कि ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम जो है ज्यादातर लेडीज को आती है। अब हम बात करेंगे हमारे ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन से रिलेटेड कुछ जो हमारे क्वेरीज हमारे पास आई हैं। ऑब्वियसली बिकॉज मैंने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया और विमेन वर्कशॉप किया और बहुत सारी लेडीज से मैं मिली, तो हमारे पास बहुत सारी अच्छी टेस्टिमनीज आती हैं। बहुत सारी लेडीज हमें बताते हैं कि किस तरीके से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को कम करने में हमें उन्हें मदद मिली है। उसके अलावा बिकॉज इसका जो टॉप लेयर है वो कॉटन का है, तो रैशेस के अंदर तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। बट स्टिल ऑब्वियसली कुछ क्वेरीज हमारे पास आई हैं और इन्हीं क्वेरीज को क्लियर करने के लिए आज हम आप लोगों के सामने आए हैं।
तो रूपाली जी ने हमें भेजा है कि कभी कभी जब वो सैनिटरी नैपकिन का यूज करती हैं तो ब्लड जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता है और उन्हें डिस्कम्फर्ट फील होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? सो बेसिकली मैम इसका जो टॉप लेयर है वो कॉटन का है, राइट? तो कॉटन लेयर होने की वजह से ये कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इसका ब्लड जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि इसके अंदर हाई एब्जॉर्बेंट का यूज किया गया है। इसका एब्जॉर्बेंट बहुत ही अच्छा है, बट यस आपको वो कभी कभार ऐसा फील होता है कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो एक चीज जो आपको हमेशा करनी है कि हर 4 से 5 घंटे के बाद सैनिटरी नैपकिन को चेंज करना है और आप इसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका जो ब्लड है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाता है। बट क्योंकि इसका जो टॉप लेयर है वो कॉटन का है इसलिए आपको ऐसा कभी कभी फील होता है, राइट? तो आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली ये किसी भी सिंथेटिक टॉप लेयर सैनिटरी नैपकिन को यूज करने से बहुत ज्यादा बेटर और बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये आपकी स्किन को जो है खराब नहीं करता, आपकी बॉडी को हार्म नहीं करता है। स्वाति ने हमें एक क्वेरी भेजी है, इज इट सेफ टू यूज इंटीमेट वॉश ऑन अ डेली बेसिस एज वेजिना इज अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन, राइट? तो मैम मैं आपको बताना चाहूंगी कि यस वेजिना जो है एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन होता है, वो अपने आप को खुद सेल्फ क्लीन करता है, अपने पीएच को बैलेंस करता है। बट हमें बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज हम जब बाहर जाते हैं, बाहर के जो है हम टॉयलेट्स का यूज करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रेगुलर इंटीमेट हाइजीन वॉश को यूज करें, राइट? तो जब आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में होते हैं तो एटलीस्ट दिन में 2 बार आपको इंटीमेट वॉश का यूज करना चाहिए और रेगुलरली भी जैसे हम बाथ लेते हैं वैसे ही हमें अपने जेनिटल एरियाज को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए ताकि वो पीएच को बैलेंस करने में मदद करे। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और जो यूटीआई या जो प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है उन्हें हम देन एंड देयर ही स्टॉप कर सकते हैं। सो प्लीज डोंट अवॉइड क्लीनिंग योर जेनिटल एरियाज विद एन इंटीमेट वॉश। ड्यू गार्डन इंटीमेट वॉश एक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा इंटीमेट वॉश है जो कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स देने में मदद करता है। Now I'll talk about the last query of the day and that is Aradhana Shakya. All products are best. I wanna ask, can we use intimate wash in our period time, in our menstrual cycles time? Obviously ये क्वेरी का जवाब मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। तो बेसिकली जो है आप उन्हें यूज कर सकते हैं और बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के टाइम पर तो यूटीआई होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो आपको बल्कि एक बार नहीं 2 बार यूज करना चाहिए, 1 in the morning and next in the evening। और जब आप रेगुलरली जैसे आप बाथ लेते हैं वैसे ही अपने जेनिटल एरियाज को क्लीन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई गेस आज हमने अपने मैक्सिमम क्वेरीज को लिया है, बट वन लास्ट क्वेरी इज देयर, दैट वाज द सेकंड लास्ट, राइट? अंजलि प्रसाद जी ने लिखा है, इट्स गुड बट आई एम ओनली फेसिंग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। तो मैम आप जब ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स को रेगुलरली यूज करेंगे तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प की प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। इसके अंदर जो FIR एनाइन चिप है वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। तो आशा करते हैं कि ये जो हमने एक नया इनिशिएटिव लिया ये आपको अच्छा लगा होगा। आपकी जो कुछ क्वेरीज थी उन्हें हम आंसर कर पाए हैं, आपको इन क्वेरीज का जवाब मिला और ये सिर्फ आपकी क्वेरीज, आपके सवाल नहीं है। ऑब्वियसली ये पूरे भारत में बहुत सारी लेडीज हैं जिनके ये सवाल हो सकते हैं तो उन्हें उनके जवाब मिल गए होंगे। आशा करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा। इस प्रोग्राम को आप अपने डाउनलाइंस तक, अपने लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि उन्हें इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी मिले और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। थैंक यू, विश यू वेल।